दोस्तों नमस्कार। चोरी और लूट का असर होता कब है? क्या उसकी रकम बहुत बड़ी होनी चाहिए, या फिर इतनी बड़ी तादाद में रकम इतने सारे लोगों के जरिए लूट हो जाए तो सरकार में बेचैनी आ जाती है, या फिर सरकारी खजाने का पैसा उस लूट की भरपाई में लगा दिया जाए तो भी क्या कोई फर्क पड़ता है? फर्क इस देश में किस बात को लेकर पड़ता है? यह सवाल कम से कम आज अयोध्या में दान पत्रों से हुई लूट के बाद इसलिए बड़ा है क्योंकि महज एक चंपत राय का नाम क्या आया, हंगामा मच गया। संघ परिवार की चूल्हे हिलने लगी। बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर हड़कंप था, अगर ऐसे ही इस्तीफा दे दिया गया तो आने वाले वक्त में कितने करप्ट होंगे और उनके कैसे इस्तीफे लिए जाएंगे। यह भी सवाल उठा, क्या बात कहीं ऐसी तो नहीं है कि इस देश के भीतर गरीब गुरबा भी 5 रुपए का नोट हो या 1 रुपए का सिक्का हो, वो दान पत्र में डालता है, आस्था के साथ डालता है, और उसकी आस्था की ही लूट हो गई। और लूटने वाले कोई दूसरे नहीं बल्कि इस देश के भीतर जिन्होंने धर्म का चोला ओढ़ रखा है और इस देश को धार्मिक पाठ पढ़ाने से चूकते नहीं है, उन्हीं की आदर्श और नैतिक परिस्थितियों पर सीधी चोट हो गई। इसीलिए इस देश की चूल्हे हार गई। सवाल दरअसल कई हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आज जब हम जिक्र जैसे ही करते हैं एक चंपत राय बंसल का, हमारे जहन में एक दो नहीं 200 से ज्यादा वैसे लोग बकायदा नाम के साथ, रकम के साथ पूरी फहरिस्त उभर कर सामने आ जाती है जो इस देश से चंपत हो गए। ये लोग कोई छोटे लोग नहीं थे, बड़े बड़े रईस, और एक लिहाज से कहीं इस देश में उद्योगपति से लेकर कुछ तो सांसद भी रह चुके। और परिस्थितियां इतनी नाजुक हुई कि इस देश को चकाचौंध में तब्दील करने की स्थिति में बीते 10-20 वर्षों से उन्होंने बाखूबी काम किया। लेकिन बीते 10-12 वर्षों में ऐसा क्या हुआ, हर कोई चंपत होते चला गया। और आज जब ट्रस्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति यह कहकर जारी की कि हां, इस्तीफा दिया गया, एक बंसल हैं, दूसरे मिश्रा हैं, दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं, या फिर कहें स्वीकार शब्द भी इस्तेमाल नहीं हुआ, कहा गया कि दरअसल इन पर विचार करेंगे अगली बैठक में जो 11 जुलाई को होगी। तो एक झटके में एक बार फिर आरबीआई की वो पूरी की पूरी फहरिस्त आंखों के सामने रेंगने लगी, जिसका जिक्र पार्लियामेंट के भीतर यह कह